दिल्ली की डरावनी कहानी मंजुला की आखिरी सवारी। दोस्तों, मेरा नाम है HS। मैं आज आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित दिल्ली की कहानी लेके आया हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहे। चलो फिर शुरू करते हैं। दिसंबर की एक सर्द रात थी। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की कोहरा था। मंजुला, जो 23 साल की कॉलेज छात्रा थी, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। दोस्तों से विदा लेकर मंजुला ने घर जाने के लिए एक ऑटो पकड़ा। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास उसने एक ऑटो को रोका। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने शाल ओढ़ रखी थी। मंजुला ने उसे अपना गंतव्य बताया और ऑटो में बैठ गई। जैसे ही ऑटो ने सुनसान सड़कों की ओर रुख किया, मंजुला को थोड़ी घबराहट होने लगी। ऑटो का ड्राइवर बार बार शीशे में उसे देख रहा था और अजीब सी बड़बड़ कर रहा था। मंजुला ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और फोन में व्यस्त हो गई। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका फोन नेटवर्क से बाहर हो गया है। कुछ ही देर बाद ऑटो अचानक रुक गया। ड्राइवर ने कहा, मैडम, ऑटो खराब हो गया है, इसे देखना पड़ेगा। वह ऑटो से उतरकर पीछे चला गया। मंजुला ने इंतजार करना शुरू किया, लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद भी ड्राइवर वापस नहीं आया। घबराई हुई मंजुला ने ऑटो से बाहर झांक कर देखा। तभी उसे सड़क के दूसरी ओर किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। कोहरे के बीच से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। मंजुला ने डरते हुए पूछा, कौन है आप? यहां क्या कर रही हैं? लेकिन वह औरत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ती रही। मंजुला का डर अब बढ़ चुका था। वह ऑटो के अंदर वापस बैठ गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। आंखें खून जैसी लाल और चेहरा जले हुए निशानों से भरा हुआ। औरत ने अचानक ऑटो के शीशे पर तेज से हाथ मारा। मंजुला चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। तभी ड्राइवर वापस आया। वह ऑटो के पास खड़ा होकर बोला, मैडम, घबराने की जरूरत नहीं, यह मंजुला ही है। यह सुनकर मंजुला सन्न रह गई। लेकिन मैं मंजुला हूं, उसने चीखते हुए कहा। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, जो आप सोच रही हैं वह सच नहीं है। यह ऑटो एक बार मंजुला को ही ले जा चुका है। उसने उसी रात अपनी जान गंवाई थी और अब वह हर उस लड़की को अपने साथ ले जाती है जो इस ऑटो में बैठती है। मंजुला ने दरवाजा खोलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह औरत अब ऑटो के अंदर थी। उसकी सर्द सांसें मंजुला की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मंजुला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह पुलिस को वही ऑटो सुनसान इलाके में खड़ा मिला। अंदर मंजुला नहीं थी, लेकिन उसकी दुपट्टा और फोन वहीं पड़ा था। पुलिस ने जब उस ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वह आदमी 5 साल पहले ही मर चुका था। क्या जनकपुरी और उसके आसपास की सड़कों पर लोग अब भी उस ऑटो की बात करते हैं। कहते हैं कि रात के वक्त अगर कोई लड़की अकेले उस ऑटो में बैठती है तो वह कभी घर नहीं लौटती। मंजुला और उस सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी अब भी दिल्ली के रहस्यमयी किस्सों का हिस्सा बनी हुई है। यह कहानी उस रहस्य और डर को दर्शाती है जो शहर की सड़कों पर छुपा होता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सच्चाई जो कभी न सुलझने वाले सवाल छोड़ जाती है? दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।